श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, युधिष्ठिर की लोकप्रियता और पांडवों के अतुल बल से दुर्योधन को बड़ी ही जलन होती थी। वह मन में विचार करता था कि सब लोग युधिष्ठिर की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। उसे खुद के ऐब तो दिखाई नहीं देते थे, परंतु दूसरे के गुणों को देखकर उसे जलन जरूर होती थी। तो उसने क्या किया कि पांडवों को मारने का प्लान बना लिया। उसने उसी प्लान के अंतर्गत क्या काम किया कि एक वारणावत नाम का स्थान है, उस वारणावत नाम के स्थान पर एक ऐसा महल बनवाया जो कि ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ था। अब जब वह महल बनकर के तैयार हो गया तो एक दिन दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास में गया और कहने लगा कि आपने पांडवों को यहाँ रख छोड़ा है, जो कि मेरे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। आप सर्वाधिक उनको ही चाहते हैं। मैं आपका पुत्र हूँ, फिर भी आप मुझे नहीं चाहते। आपने मुझे छोड़ करके और युधिष्ठिर को युवराज बना दिया। तब धृतराष्ट्र कहने लगे कि पुत्र सुनो, युधिष्ठिर जनमानस में बड़े ही लोकप्रिय हैं। यदि युधिष्ठिर को युवराज नहीं बनाएंगे तो हमारे ही राज्य में हमारे खिलाफ विद्रोह खड़ा हो जाएगा। तब दुर्योधन कहने लगे, पिताजी आप उस विद्रोह की चिंता बिल्कुल ना करें। आप केवल यहाँ से 5 पांडवों को हटा करके और वारणावर्त मेला देखने के बहाने भेज दीजिए और फिर मुझे युवराज पद पर युवराज घोषित कर दीजिए। इसके पश्चात जनमानस का विद्रोह तो मैं देख लूँगा, क्योंकि जनता के जो प्रमुख गणमान्य नागरिक हैं वे सब मेरे ही साथ में हैं। तब धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण उचित और अनुचित का कुछ भी विचार नहीं किया और दुर्योधन के कहने में लग गए। पांडवों को बुलाया, युधिष्ठिर से कहने लगे, हे पुत्र युधिष्ठिर, तुम मेरा शासन के कार्य में बड़ा ही हाथ बटाते हो, कभी तुम्हें आराम नहीं मिलता है। मेरा मन ऐसा है कि इस समय वारणावत में बड़ा मेला लगा हुआ है। तुम अपनी माता और भाइयों के सहित वहाँ चले जाओ, कुछ दिन मेले का आनंद ले करके और इसके पश्चात फिर हस्तिनापुर लौट आना। युधिष्ठिर बड़े ही धर्मज्ञ, बड़ों की बातों का आदर करने वाले, उन्होंने उस आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया और वारणावत जाने की तैयारी की। इधर विदुर को पता चल गया कि पांडवों को वारणावत भेजा जा रहा है। विदुर समझ गए कोई ना कोई इसमें चाल अवश्य है, परंतु क्या करें, अब पांडव तो वारणावत जा ही रहे हैं। सारी तैयारी करने के पश्चात पांडव लोग अपनी माता कुंती को साथ में लेकर के वारणावत पहुंच गए। इस वारणावत नाम के नगर को, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, आजकल बागपत कहा जाता है। तो पांडवों को वहाँ आया हुआ जानकर बागपत के सभी निवासी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक और विशेष उत्सव मनाया, क्योंकि उनके युवराज वहाँ पधारे हुए थे। सब लोग जो है हर्ष के कारण नाचने गाने लगे। इधर पांडव लोग उस महल में, जो कि दुर्योधन ने बनवाया था, उसमें आनंद पूर्वक निवास करने लगे।
जब पांडव लोग उस महल में निवास करते थे तो वहाँ पर उन्हें एक बड़ी ही विचित्र सी गंध महसूस होती थी। उन्होंने बारीकी से महल की दीवारों का निरीक्षण किया तो पाया कि ये तो ज्वलनशील पदार्थों से बनी हुई है। पांडव लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सतर्कता बरतते हुए उस महल में निवास करने लगे। और इधर विदुर जी ने क्या किया कि एक कुशल मिस्त्री को बुलाया और उसे सब बातें समझा दी। वह चतुर कारीगर वारणावत आया, धृतराष्ट्र से भेंट की और कहा, मुझे विदुर जी ने इस महल में एक गुप्त सुरंग बनाने का आदेश दिया है। पांचों पांडवों ने उस कारीगर के साथ में मिलकर के और एक गुप्त सुरंग बना डाली जिसका मुंह जंगल की तरफ खुलता था। एक दिन माता कुंती ने कोई पुण्य अवसर था तो एक भोज का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण, कन्या और नगर के निवासी तथा बहुत सारे लोग उसमें भोजन करने के लिए शामिल हुए। उन्हीं भोजन करने वालों में 5 लोग बाहर के थे जो अपनी माता के साथ में उस वारणावत नाम के नगर में आए हुए थे। उन्होंने जाना कि माता कुंती ने भोज का आयोजन रखा है तो वे पांचों भाई अपनी माता को साथ में लेकर और उस विशाल भोज में शामिल हुए। आनंद से उन्होंने भोजन किया और क्योंकि तीर्थयात्री थे, बाहर से आए हुए थे, थके हुए थे, तो भोजन करने के बाद उसी महल में वे लोग सो गए। अब पांचों पांडव, माता कुंती और वो बाहर से आए हुए 5 तीर्थयात्री और उनकी माँ, तो इस प्रकार से ये 12 लोग और 13वां व्यक्ति वो था जो कि धृतराष्ट्र ने पांडवों की सेवा में नियुक्त किया था। उसका नाम था पुरोचन। तो ये 13 लोग उस महल में रात्रि के समय सो रहे थे। उसी समय रात्रि वेला में दुर्योधन के कुछ लोग आए और उन्होंने उस महल में आग लगा दी। अब जब महल में आग लग गई तो क्या हुआ कि पांचों पांडव तो उस गुप्त सुरंग से और बाहर निकल करके और भाग गए वहाँ से, लेकिन वो पुरोचन नाम का उनका सेवक और वो बाहर से आए हुए 5 तीर्थयात्री और उनकी माँ उसी महल में जल करके राख हो गए। वारणावत के सभी लोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि पांडव माता कुंती के सहित इस महल में जल करके और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो नगर के निवासी यानी वारणावत, जिसे बागपत कहा जाता है, तो बागपत के लोग तो बड़े दुखी हुए। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन ने तो खुशी का उत्सव मनाया उस दिन कि मेरे परम शत्रु पांडव लोग उनकी माँ के सहित और जल करके राख हो गए हैं। अच्छा हुआ, पूरे नगर में खुशियाँ मनाई उसने। लेकिन वे खुशी मनाने वाले और दुख मनाने वाले दोनों प्रकार के लोग यह नहीं जानते थे कि पांडव लोग तो गुप्त सुरंग से और बाहर निकल चुके हैं। तो बंधुओं, आज की यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष नए विषय के साथ में हम पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।